इवोप्रेशन काज कूलिंग इफेक्ट। कि इवोप्रेशन के कारण से कूल कैसे होता है, कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करता है। ठीक है, इवोप्रेशन के कारण से ठंडा कैसे शो करता है। तो बेटा इवोप्रेशन क्या था, हमने पढ़ा था। इवोप्रेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। इवोप्रेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो इवोप्रेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवोप्रेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है बेटा। तो द पार्टिकल एट सरफेस, तो जो पार्टिकल हैं सरफेस के ऊपर, द पार्टिकल एट सरफेस हैविंग काइनेटिक एनर्जी, हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो पार्टिकल सरफेस के उनके वो अपने पास रखते हैं क्या, हाई काइनेटिक एनर्जी। अप देयर फोर्स, अप देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और साथ में क्या रखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म वेपर्स, और क्या बनाएंगे, वेपर्स। ठीक है, सिंस द एनर्जी इज लॉस्ट, यदि उनकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, सिंस द एनर्जी, सिंस द एनर्जी लॉस्ट, तो इवोपरेट्स रिजल्ट इन कूलिंग, इवोपरेट्स रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, आइस को जब हम, ठीक है, आइस जो है, आइस का एक छोटा सा टुकड़ा जब हम अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो वह आइस हमें ठंडी लगती है। ठीक है, वह आइस हमें कैसी लगती है, ठंडी लगती है। वो किसकी वजह से होती है, इवोप्रेशन की वजह से होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है। तो जैसे हमने आइस को हाथ के ऊपर रखते हैं तो आइस क्या करती है, हमारे हाथ की जो एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, उसको वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, हमारे हाथ की एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हाथ, हमारा हाथ क्या एक सरफेस फिनोमिना है। तो वो हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिसकी वजह से हमारे हाथ की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे हाथ की जो एनर्जी वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। जिसकी वजह से हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। वो किसके कारण से हो पाता है, वो ई ऑपरेशन की वजह से हो पाता है। तो यही तो ये कहता है कि ई ऑपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे काम करता है। द पार्टिकल एट सरफेस, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होता है, एंड फॉर्म वेपर्स। ठीक है, और क्या बनाते हैं, वो वेपर्स बनाते हैं। तो बनाएंगे कब, जब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, बनाएंगे कब, जब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी को खो देंगे। तो एज ए रिजल्ट हमें, और रिजल्ट के अनुसार हमें क्या मिलेगा, वो हमें ठंडा मिलेगा। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इवोपरेशन ठंडा क्यों करता है, ये बात क्लियर हो गई बेटा, बोलिए। समझ में आया कि इवोपरेशन ठंडा क्यों महसूस करते, ठंडा क्यों शो करता है, बोलिए। यस और नो में आंसर दीजिए बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसी में आता है कि रेफ्रिजरेशन। ठीक है, फ्रीज, फ्रीज जो होता है वो भी तो ठंडा करता है चीजों को। तो रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो भी किसके सिद्धांत पे काम करता है, इवोपरेशन के सिद्धांत पे काम करता है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल वो क्या है, इवोपरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल वो क्या है, इवोपरेशन। तो द प्रिंसिपल, the principle of cooling by evaporation, by evaporation is called refrigeration, is called refrigeration। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है ठंडा करने का, रेफ्रिजरेशन का, वो क्या है बेटा, इवोपरेशन है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल क्या है, इवोपरेशन। अच्छा, द लिक्विड विच प्रोड्यूस कूलिंग बाय इवोपरेशन इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, भाई जो लिक्विड हमें ठंडा करवाता है, पीछे जो हमें ठंडा महसूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, द लिक्विड विच
प्रोड्यूसेस, ठीक है, कूलिंग बाई इवोपरेशन, कूलिंग बाई इवोपरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेंट, इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो लिक्विड हमें, ठीक है, कूल प्रदान करता है, किसके द्वारा, इवोपरेशन के द्वारा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। नोट क्या है, देखिए एक नोट भी है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए रेफ्रिजरेंट, ए रेफ्रिजरेंट should have should have low boiling point, should have low boiling point। एक रेफ्रिजरेंट है बेटा, वह अपने पास क्या रखता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड हाई क्या होती है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जिसका जितना कम, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, वह उतनी ज्यादा क्या करेगा, चीजों को ठंडा करेगा, कूलिंग प्रदान करेगा, उतनी ज्यादा क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो एक रेफ्रिजरेंट है वह हमेशा अपने पास क्या रखता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, कम होता है, और इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा होती है। तो रेफ्रिजरेशन जो है वो, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल है वो इवोपरेशन है, और जो लिक्विड हमें कूलिंग प्रदान करता है इवोपरेशन के द्वारा उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और एक रेफ्रिजरेंट के पास में उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और उसकी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। बोलिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया, बोलिए बेटा, यस और नो में आंसर दीजिए बेटा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बेटा ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है बेटा, it is defined as the it is defined as the quantity of water, it is defined as the quantity of water present in, ठीक है, 1 unit volume of the air, 1 unit volume of the air, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, कहता है ह्यूमिडिटी क्या है कि भाई क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी में वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने में, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर में। 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मीटर क्यूब। 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर का मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, वाटर के कितने वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वाटर के कितने वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर, एक मतलब 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर के अंदर आपके पास में कितने वाटर के वेपर प्रेजेंट होंगे, वही क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी है, वही क्या है, ह्यूमिडिटी है। मान लो एक क्यूब है आपके पास में, एक डब्बा है आपके पास में, ठीक है, तो एक क्यूब टाइप में एक डब्बा है आपके पास में, तो इसकी, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, लेंथ, मैं इसको एक साइड बाहर निकाल, लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ और हाइट, ठीक है, 3 चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो तीनों क्या हो आपके पास में, 1 1 हो बेटा, ठीक है, तीनों क्या हो आपके पास में, 1 1 होंगी। तो क्या हो जाएंगे, लेंथ भी कितनी हो, 1 मीटर, ठीक है, ब्रेथ भी कितनी हो, 1 मीटर, और हाइट भी कितनी हो, 1 मीटर। तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब के अंदर वाटर के कितने वेपर प्रेजेंट होंगे, वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है,
ठीक है, वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो ह्यूमिडिटी की टर्म क्लियर होगी बेटा, बोलिए यस और यस नो में। सर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आती है एक यस टर्म, सर। हाँ ठीक है बेटा, उसके बाद आती है एक टर्म एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, सेकंड टर्म है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, भाई इसका मीनिंग समझिए अब क्या है। ठीक, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब समझिए। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है बेटा कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वाटर, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वाटर, लिमिट ऑफ द वाटर वेपर विच, ठीक है, could be present in, could be present in 1 cubic meter, in 1 cubic meter of air, 1 cubic meter of air at any temperature, at any temperature is called the absolute humidity, is called the absolute humidity। मतलब समझिए बेटा इसका, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब समझिए। तो कहता है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर, भाई कितने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एक लिमिट तक, ठीक है, वो लिमिट होगी, वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी आपके पास में, वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 cubic meter एयर के अंदर। ठीक है, मतलब कितने ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, कितने में, 1 cubic meter में, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वही उसकी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी। वही उसकी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई कि मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अपॉन में यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल रहे हैं, तो ऊपर तो क्या है, मास तो क्या है, ग्राम में आता है। ठीक है, और आप निकाल किस में रहे हो, 1 मीटर क्यूब के अंदर, मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर में वाटर के कितने वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वही क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी। ठीक है, वही आपके पास में क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे कि, एग्जाम्पल, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वार्म, वार्म एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, कि आपके पास में कोई एग्जांपल है कि कहता है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वार्म, ठीक है, एयर, वो एट आपके पास में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपके पास में, ठीक है, जो आपके पास में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, कितनी होगी, 30 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वार्म एयर, एयर के अंदर उसके वाटर वेपर कितने प्रेजेंट होंगे एट 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो वो अप्रोक्सीमेट कितने होंगे, 30 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम मेजर करते हैं किसको, ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर, कि हम मेजर करते हैं किसकी अमाउंट को, वाटर के अमाउंट को, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, और कहाँ, एटमोस्फेयर में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या करते हैं बेटा, ए मेजर ऑफ अमाउंट, ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर
वेपर इन द एटमोस्फेयर, इन द एटमोस्फेयर, कि हम, ठीक है, वाटर वेपर की अमाउंट को मेजर करते हैं कहाँ पर, एटमोस्फेयर के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है याद करने के लिए कि बेटा वार्मर एयर होती है ना, मतलब गर्म हवा के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो वार्मर एयर, वार्मर एयर होल्ड मोर, होल्ड मोर वाटर वेपर। ठीक है, मोर वाटर वेपर। और आपके पास में, ठीक है, कोल्ड एयर के अंदर होल्ड करेगी लेस वाटर। अगर आपके पास में कोल्डर एयर है, ठीक है, तो वो एयर कम होल्ड कर पाएगी किसको, लेस, लेस वाटर वेपर को। ठीक है, लेस वाटर वेपर। ठीक है बेटा, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा उतनी ज्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हाइयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हाइयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हायर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द हायर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द हायर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है बेटा, कि भाई जितना आपके पास में, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो ये कुछ कुछ बातें थी भाई, गर्म हवा के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होल्ड कर पाता है, ठंडी हवा में वाटर वेपर कम होल्ड कर पाता है। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट होगा, वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि भाई आप एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितने ग्राम, ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, भाई उसकी क्या कहलाएगी बेटा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल में हम देखा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक गर्म हवा के अंदर एट 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी एयर आ रही है आपके पास में, उसमें कितने वाटर के वेपर प्रेजेंट हैं, अप्रोक्सीमेट 30 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो वही क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बोलिए बेटा, क्लियर है हुआ या नहीं हुआ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है देखिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, आर एच से, आर एच से, कैपिटल आर और एच। आर का मतलब रिलेटिव, एच का मतलब ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर का मतलब रिलेटिव, एच का मतलब ह्यूमिडिटी। तो क्या होता है बेटा, द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट, the percentage of the amount of water vapor, of the water vapor actually present, actually present in a certain volume of the air, in a certain volume of the air to the amount of water vapor, to the amount of water vapor needed to saturate। ठीक है, to saturate, it is called relative humidity, it is called relative humidity। तो रिलेटिव सर आपकी ह्यूमिडिटी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ देखो बेटा, तो अब बताओ आवाज क्लियर आ रही है क्या, यस और नो में आंसर बताओ, बोलिए। ठीक है, बोलिए, वॉइस ठीक हो गई क्या? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट
in a given volume of air, in a given volume of air, और इनटू में परसेंटेज निकालेंगे तो गुना में 100 अपॉन में, ठीक है। मैक्सिमम वाटर वेपर, मैक्सिमम वाटर वेपर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सैचुरेट the same volume of the air, the same volume of the air, ठीक है। तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर एच, ठीक है, स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल एम एस और इनटू में 100। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर, और नीचे क्या है, मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ द एयर। अब देखो इसको समझेंगे बेटा, ठीक है। मान लो एक एग्जाम हुआ, उसमें एग्जाम था 100 नंबर का, ठीक है, एग्जाम था कितने का, 100 नंबर का, और आप किसी के उसमें मार्क्स आए 40, ठीक है, 100 में से कितने आए, 40। तो हमने क्या कहा कि इसका उसकी परसेंटेज कितनी हुई, 40%। तो वो उसकी क्या है, रिलेटिव, ठीक है, उसकी रिलेटिव परसेंटेज कितनी हुई, 40%। उसकी रिलेटिव परसेंटेज कितनी हुई, 40%, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, एक कंटेनर है आपके पास में, ठीक है, या एक पानी की बोतल है जो बड़ी वाली आती है, कैन आता है कैन टाइप में, वो 20 लीटर की आती है, ठीक है। वो कितने की आती है, 20 लीटर की आती है, लेकिन हमने उसके अंदर पानी डाला कितना, ठीक है, 10 लीटर। तो अब उसका कोई आपको पूछे इसमें कितना पानी है, तो हम कहेंगे इसमें 50% क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो वो उसकी क्या होगी, रिलेटिव हो गया, ठीक है। इसके रिलेटिव में बताया कितना, कि उसमें कितना है, 50% है। अच्छा, उसके अंदर अब उस बीकर के अंदर में 20 है और 20 लीटर डाल दो तो क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गई, ठीक है। अब उसके अंदर आप और पानी को नहीं डाल सकते, तो क्या हो गया, सैचुरेशन आ गई उसके अंदर, ठीक है। अब मान लो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है, 20 लीटर की, और अब उसमें पानी कितना फिलअप कर दिया, 20 लीटर ही फिलअप कर दिया, तो अब उसकी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%। अब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 100%। क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी 20 लीटर की, और आपने इसके अंदर कितना पानी डाल दिया, 20 लीटर ही डाल दिया। अब आपको पता है इसमें आप और पानी नहीं डाल सकते, ठीक है, वो फुल्ली फिल्ड हो गई। जो चीज फुल्ली फिल्ड होगी इसका मतलब उसमें क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया, ठीक है, उसमें क्या आ गया बेटा, सेचुरेशन आ गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, और समझ लेते हैं एक, ठीक है, घर का एग्जांपल है कि कांच का गिलास लिया आपने, ठीक है, एक बिकर लिया, या उसमें आपने क्या किया, 50 ml वाटर ले लिया, तो उसके अंदर आपने 1 स्पून शुगर डाल दी और उसको स्टिर कर दिया, हिला दिया, वो शुगर क्या होगी, डिजोल्व। अच्छा, आपने फिर से 1 स्पून क्या डाल दी, उसके अंदर शुगर डाल दी, और वापस से आपने इसको क्या किया, स्टिर किया, वो फिर क्या हो गई आपके पास में, डिजोल्व हो गई। लेकिन फर्दर आपने दी उसके अंदर और शुगर को ऐड करना चाह, 1 स्पून आपने और डालना चाह उसके अंदर, तो क्या देखोगे कि वो जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, नहीं होगी। इसका मतलब उसमें क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया। अब उसमें आप और चीज को ऐड नहीं कर सकते हो, तो वो उसके वो क्या, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी इसी को हम वेपर की फॉर्म में समझेंगे अब, कि क्या कहता है कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, कि भाई रेशियो आपके पास में कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे किसमें, एयर के अंदर, और कितने की आवश्यकता होगी उसको सैचुरेट करने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ द एयर, मतलब उसी एयर के अंदर कितने वाटर वेपर की आवश्यकता पड़ेगी सैचुरेट होने के लिए, ठीक है, वो चीज। तो रेशियो आपके पास में मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर, और नीचे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर उसको सैचुरेट होने में, ठीक है, कितने सेम वॉल्यूम ऑफ द एयर, कितने की आवश्यकता पड़ेगी, कितने वाटर वेपर की आवश्यकता पड़ेगी सैचुरेट होने के लिए सेम वॉल्यूम ऑफ द एयर के अंदर, उसको हम कहेंगे बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया कि परसेंटेज है आपके पास में किस किस का, भाई आप परसेंटेज निकालते हो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम ऑफ द एयर जो आपको दे रखी होगी, और नीचे क्या आएगा आपके पास में, कि आपके पास में कितनी आवश्यकता पड़ेगी कि
वाटर वेपर की, ठीक है, उसको सैचुरेट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द सेम, उसी वॉल्यूम ऑफ द एयर के अंदर उसको सैचुरेट करने के लिए कितने वाटर वेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बोलिए बेटा, समझ में आ गया।